हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के लिए है कि उन्हें अपनी तैयारी के दौरान किस चीज़ पर विशेष फोकस करना चाहिए जिससे कि उनका स्कोर बेहतर हो और वो मेरिट में आ सके। तो इसके लिए मैं एक आपका बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहने के लिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड का एग्जाम की, चाहे वो आपका पीसीएस हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, या समीक्षा अधिकारी हो, या दरोगा हो पुलिस का, या फिर आपका जो वर्दीधारी विभिन्न पद हैं, या कनिष्ठ सहायक कार्मिक लेवल जो आपका विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायकों की भर्ती होती है, या वीडीओ, वीपीडीओ, पटवारी, ये जो अन्य कंबाइंड पद हैं ये हैं। ये सारे पदों में एक चीज कॉमन है कि जो आपका पीसीएस लोअर और पीसीएस अपर है इनको छोड़ दें और समीक्षा अधिकारी को छोड़ दें, तो इन सारे पदों में सबसे महत्वपूर्ण और कॉमन चीज जो है, अगर दरोगा को भी हम अलग कर सकते हैं, बाकी इन सारे में कॉमन चीज ये है कि इनका सबका सिलेबस 100 नंबर वाला है। सबका सिलेबस 100 नंबर वाला है और सभी के जो 100 क्वेश्चन हैं वो आपका बहुविकल्पी है, जो आपका मल्टीपल चॉइस के रूप में आप चार में से एक चुनना होता है सही विकल्प। तो उसमें अगर आप देखोगे तो इन सभी पदों में दरोगा का 300 होता था अभी तक, अब नए रूल में अब देखते हैं कि उसको किस तरीके से वो सिलेबस फिक्स करता है उसका। अभी फिलहाल ये जो जितने भी पद हैं अन्य, उनको टीचिंग वाले उत्तराखंड में जितने भी पद हैं उनका व्यवस्था अलग कर दी है। जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लिए डीएलएड अनिवार्य और टीटी फर्स्ट अनिवार्य है, आपको पता है। एलटी वाला के लिए टीटी टू या आपका जो बीएड है वो अनिवार्य है। तो उसमें आपके कंपटीशन है और उस कंपटीशन में सब्जेक्ट का कर दिया है, जिस सब्जेक्ट से आप हो, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी से आप फाइट कर पाओगे। और जो लेक्चरर है उसमें आपको पता है कि आपके पास मास्टर्स हो और मास्टर्स तक के कॉम्बिनेशन हो और बीएड हो, तो तब जाकर के आप लेक्चरर का पेपर दे पाओगे। और उसमें भी अब आपका पहले स्क्रीनिंग होती थी विभिन्न उसकी, वो सब खत्म कर दी है। अब दो पेपर कर दिए हैं, प्रश्न पत्र एक, प्रश्न पत्र दो। वो उसी सब्जेक्ट से होंगे जो पीजी में आपका सब्जेक्ट है, वहीं से जाओगे, वो अलग चीज हो गई। अन्य जो सामान्य पद हैं जिन्हें हम ओपन कंपटीशन बोलते हैं, उसमें अगर देखें तो ये दरोगा का पद 300 नंबर वाला है। बाकी सारे जो पद हैं समूह गौ में, उन पदों में सब में जो भर्ती होती है वो 100 नंबर की परीक्षा होती है, चाहे वो कांस्टेबल लेवल की हो या फिर आपके जो बीपीडीओ, वीडियो, पटवारी, सहायक समीक्षा, सीचपाल वगैरह जितने भी पद होते हैं वो हो, कनिष्ठ सहायक हो, सब में 100 नंबर का। और उसके अलावा पीसीएस में आपको पता है कि पीसीएस तो 3 चरणों में होता है। पहला चरण प्रीलिम से है, दूसरा चरण आपका मेन से है और तीसरा चरण आपका इंटरव्यू है। तो उसमें भी 40% वेटेज सभी चरणों में। अब इंटरव्यू में तो इत्तेफाक है कि वो क्या पूछने वाली बात है, नहीं तो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों ही चरणों में 40% उत्तराखंड जीएस होगा, ये मान के चल लीजिएगा आप। 40% उत्तराखंड जी के है दोनों में, मेंस में भी, और मेंस में ज्यादा ही जाता है, 50% के करीब करीब चला जाता है उत्तराखंड का जीएस। और उसके अलावा प्री में 40%। लोअर पीसीएस में आपको पता है इसमें भी 2 चरण होते हैं, प्री और मेंस और आपके इंटरव्यू। तो प्री में भी इसके 40%, इसमें भी 40% है, और मेंस में भी इसमें 40% है, 40 से थोड़ा ज्यादा चला जाता है। और आपका इंटरव्यू का वो नहीं है। समीक्षा अधिकारी में आपको पता है कि इसमें प्रीलिम्स में पहले चरण में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें 40% उत्तराखंड है। और उसके अलावा जो इसमें मेंस होता है वो इसमें आपका एक ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, निबंध, और जिसमें आपको पत्र लेखन वगैरह का काम कराया जाता है। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप ही, वही जो प्री में हुआ है वैसा ही आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, उसमें भी 40% उत्तराखंड है। और
दरोगा का पेपर छोड़ दो क्योंकि इसमें 300 नंबर है, इसमें हिंदी का सबसे बड़ा रोल होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी इन सारे पदों में जो 100 नंबर का पेपर है उसमें स्पष्ट तौर पर बल्कि खंड कर दिए गए हैं कि इसमें 20 नंबर की हिंदी होगी, 40 नंबर का उत्तराखंड होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमें उत्तराखंड के किसी भी आपके पद में, जो ओपन पद है, उसमें अगर हमने प्रतिभाग करना है तो हमें सबसे पहली बात यह पता होनी चाहिए कि 100 में से 40% क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जीएस से आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा सबसे पहला फोकस उत्तराखंड में होना चाहिए। उत्तराखंड का जो जीएस है, एक तो सिलेबस बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति जो परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी को कंप्लीट कर ले और इतिहास के लिए अजय रावत को कंप्लीट कर ले, 2 बुक हैं ये। अजय रावत पूरी पढ़नी नहीं है, इसमें से मुख्य मुख्य जो आपके टॉपिक हैं या राजा वगैरह हैं, चंद पवारों के दोनों के, या गोरखों का व्यवस्था और जो अंग्रेजों की व्यवस्था है वो कर ले, और परीक्षावाणी को एक बार ढंग से पढ़ करके उससे नोट्स बना ले। और अगर उसे बाद में लग रहा है कि फैक्चुअल चीजें जोड़नी है तो जो बीएस नेगी का वन लाइनर है वो ले सकता है। इन तीनों को अगर आप बहुत ढंग से कर लेते हो तो ये मान के चल लेना कि आपका उत्तराखंड का सिलेबस लगभग जो 40 नंबर का है ये कवर हो जाता है। और इसमें अगर आपके 80% क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 32 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। तो जब आप 32 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे तो ये सोच लो कि आपके उस परीक्षा को पास करने का आधी लड़ाई आप जीत ली है। ये जो आपका कुंजी है, मतलब चाबी है उत्तराखंड का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का जो जीएस है उस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और उत्तराखंड जीएस में उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति, 40 में से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं सीधे सीधे। उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति 2 सब्जेक्ट हैं, 2 टॉपिक हैं, 10 नंबर इससे आते हैं। और 8 से 10 नंबर आपके उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है उससे आते हैं। बाकी 5 नंबर का आपका उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो आपका स्ट्रक्चर है उससे आते हैं, 25 हो गए। 5 नंबर का करंट अफेयर्स पूछता है, 30 हो गए। 10 नंबर के विविध होते हैं। 10 नंबर के विविध में उत्तराखंड में खेल में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में विज्ञान में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में आपके जो जनगणना है उसका क्या है, उत्तराखंड में वनों की स्थिति क्या है, वैसे तो भूगोल के टॉपिक है ये, वनों की स्थिति क्या है, उत्तराखंड का कृषि का क्या है ना। इसके अलावा उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं, ये भूगोल के जो आपके इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन बनते हैं 10, जो आपके सारे के सारे उत्तराखंड के टॉपिक आप देखोगे तो ये परीक्षावाड़ी के जो न्यू एडिशन आ रहे हैं मोटे वाले, इनमें सब दिए हुए हैं। एक बार सही ढंग से ये करोगे तो ये मान के चल लेना कि आपने उत्तराखंड की आधी लड़ाई जीत ली है। जो भी बिगिनर है, मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक कोई एग्जाम दिया नहीं है या इक्का दुक्का एग्जाम दिए हैं, उन्हें बहुत समझ नहीं है कि हम इन एग्जामों को निकालने के लिए किस तरीके से तैयारी करें। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि वो लोग बिना किसी संदेह के उत्तराखंड को पढ़ना शुरू करें और सबसे पहले उत्तराखंड को ही पढ़ करके साइड में अपने नोट्स बना करके रख लें, उनको केवल रिवीजन में डाल दें। अन्य चीजें फिर करें, हिंदी, जीएस, रीजनिंग फिर करें। सबसे पहले आप उत्तराखंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उत्तराखंड में 80% का प्लस कर दो आप, यानी कि 40 नंबर। मैं ये इसी के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पीसीएस का एग्जाम भी दे रहे हैं तब भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पीसीएस के मेंस में 2 तो पेपर पूरे के पूरे उत्तराखंड के हैं। और अन्य पेपरों में भी ये याद रखना कि जैसे हिस्ट्री वगैरह है उनमें भी आपका उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को वहां भी अगर प्रशासनिक सेवा में जाना है, राज्य की प्रांतीय प्रशासनिक सेवा में, तो आपको उत्तराखंड को मजबूत करना पड़ेगा। पहले वहां साइंस और जो आपका मैथ्स था उसका भी, साइंस एंड टेक और मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान होता था, और उसमें उस बैकग्राउंड के लोग बहुत अच्छा करके एक मेरिट में बड़ा अंतर पैदा कर देते थे। लेकिन नए पैटर्न में जो पिछली बार की परीक्षा हुई है उससे अब चेंज हो गया। अब तो वो छात्र जो ह्यूमैनिटीज से है, मतलब आर्ट्स वगैरह से है, उन लोगों के लिए ज्यादा चांसेस हैं इसमें, क्योंकि अब वो विज्ञान विषय वाले जो 2 सब्जेक्ट होते थे, आपका छठा और 7वां पेपर होता था, उससे पूरा डिफरेंस पैदा कर देते थे वो। मतलब विज्ञान विषय में जो मैथ्स और एथिक्स का 200 नंबर का पेपर होता था, विज्ञान विषय वाला 170 नंबर ले आता था,
और यहाँ जो जनरल का स्टूडेंट होता था वो 80 नंबर लाता था। मतलब कुल मिलाकर के 90-90 नंबर की लीड एक क्वेश्चन पेपर में हो जाती थी। और वैसा ही आपका साइंस एड टेक वाले में होता था, वो साइंस बैकग्राउंड वाला 150 ला रहा है, ये वाला 80 ला रहा है, 70, मतलब कुल मिलाकर के 150 नंबर तक की लीड कर देता था एक साइंस का स्टूडेंट अन्य स्टूडेंट से। वहीं पर पूरा डिफरेंस पैदा हो जाता था, मेरिट पूरी की पूरी वहीं तय हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब पूरा का पूरा उत्तराखंड डाल दिया है, तो उसमें 2 पेपर जो उत्तराखंड के डाले हैं वो तय करेंगे। अब उत्तराखंड का जीएस जैसे भारत का जीएस है वैसे ही, आज तक भारत का भूगोल पढ़ते थे, विश्व का भूगोल पढ़ते थे, अब उत्तराखंड का भी पढ़ना पड़ेगा। आज तक भारत का इतिहास पढ़ते थे, अब उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। आज तक भारत की पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते थे, अब उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। आज तक भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ते थे, अब उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था भी पढ़ना पड़ेगा। आज तक भारत का विविध पढ़ते थे, उत्तराखंड का विविध भी पढ़ना पड़ेगा। और उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है पीसीएस के अलावा अन्य जितनी भी पोस्टें हैं उत्तराखंड सरकार ने वो उत्तराखंड के लोगों के लिए आपके आरक्षित रखी हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है, आपका 4 में है कि अपने राज्य के लोगों को कोई राज्य क्या दे सकता है, अतिरिक्त, मतलब अपने राज्य के लोगों को अपनी सरकारी नौकरियों में वरीयता दे सकता है। तो समूह ग और समूह घ के जो पद हैं उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी पोस्टें होती हैं उनमें केवल राज्य का ही निवासी प्रतिभाग कर सकता है, बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके पास स्थायी निवास है या सेवा योजन कार्यालय में इनरोल्ड है जो, वही व्यक्ति यहाँ पर उस एग्जाम को दे सकता है। तो सीधी सी बात है कि वो उत्तराखंड के ही लोग होंगे, और उत्तराखंड के लोगों के लिए उत्तराखंड का विषय पढ़ना थोड़ा आसान होता है अपेक्षाकृत, क्योंकि उन्हें पहले से ही बहुत सारी जानकारियां इस क्षेत्र की होती हैं। तो आप लोग ये मान के चल लीजिएगा कि उत्तराखंड में अगर सरकारी नौकरी चाहिए किसी भी लेवल की, तो ये मान के चलना कि सरकारी नौकरी चाहिए तो सबसे पहले 40% को टारगेट करना है, यानी कि उत्तराखंड का जीएस जिसका स्ट्रांग है, ये मान के चल लेना कि उसके उत्तराखंड में मेरिट में आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नया हो या जिसे टाइम हो चुका है और रुक रहा है पेपर में, आपका 2-2, 4-4, 5-5 नंबर से हर बार रुक जा रहा है, वो एक बार अपने अंदर झांक करके देखे कि भाई उत्तराखंड में क्या गुंजाइश है। अगर आप 40 में से उत्तराखंड वाले सेक्शन में 30 से नीचे ला रहे हो तो एक बार उत्तराखंड आपको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। आप उस 27 नंबर को 32, 34 तक ले जा सकते हो, 35 तक भी ले जा सकते हो। आप वहां ढंग से मेहनत कर लो, आप जितने नंबरों से रह रहे हो उतने नंबरों में पार पा जाओगे। दूसरा, जो बिगिनर हैं, जो नए हैं, जो आ रहे हैं, उन्हें एक बात स्पष्टतः गांठ बांध लेनी चाहिए कि भाई अगर उत्तराखंड में नौकरी लेनी है तो उत्तराखंड को समझना पड़ेगा। उत्तराखंड को समझना पड़ेगा तो इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल सारी चीजों को हमने बेहतर तरीके से समझना है, तो उत्तराखंड को पढ़ ले। और उत्तराखंड को जो पढ़ लेगा ढंग से, ये मान के चल लेना कि उसकी आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि आप ये मान के चल लेना कि जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से 80 नंबर का ही करने योग्य होता है, और उत्तराखंड के 40 करने योग्य होते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई ऐसे फंसा दिए कि जो आउट समझ से ही बाहर हैं, नहीं तो 40 के 40 करने योग्य होते हैं। यानी कि 50% वेटेज तो इसी का है हर परीक्षा में। अगर आप इसको फोकस नहीं करोगे, इसको टारगेट नहीं करोगे, तो ये मान के चल लेना कि आपके लिए उत्तराखंड में सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्तराखंड ही कुंजी है, इस पर फोकस्ड रहिए। जितना आप पूरे भारत का भूगोल पढ़ने में समय लगाओगे उतने में पूरा उत्तराखंड कवर हो जाएगा, ये मान के चल लेना। जितना आप जीएस की एक यूनिट, जो आपको पता है 40 नंबर का जीएस जीके आपका रीजनिंग है, जिसमें जैसे 10 रीजनिंग निकाल दो, 5 कंप्यूटर निकाल दो, तो 25 नंबर का जीएस बनता है। उसमें भी 5 करंट अफेयर से 20 ही। ये मान के चल लो कि इतिहास से 5 या 6 नंबर का बनता है। उस 6 नंबर का इतिहास पढ़ने के लिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत की 3 यूनिटों को निपटाने में जितना समय लगता है उतने समय में आप उत्तराखंड 2 बार पढ़ चुके होंगे। इतना छोटा सिलेबस है और नंबर है उसमें 100 में से 40 नंबर है, 100 में से 40। तो ये 40 का खेल जो समझ गया उसके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगला यूनिट आप निपटाओ हिंदी में आपका जो 20 नंबर की हिंदी है, ये मान के चल लेना कि इस हिंदी में औसतन
10 नंबर तो हर कोई ले आता है, चाहे कैसी भी पृष्ठभूमि का हो 10 ला सकता है। इसे 15 करना है तो उत्तराखंड जो हिंदी की ग्रामर है उसे ढंग से पढ़ लीजिए, व्याकरण में संधि बनाना सीख लीजिए, 6 की 6 जो आपके ये सॉरी 3 की 3 संधियां हैं, 2 ही हैं संधियां, विसर्ग संधि है ही नहीं, केवल स्वर संधि और व्यंजन संधि, उनको ढंग से कर लीजिए, 1 नंबर तो वो हो जाता है। वर्णमाला ढंग से पढ़ लीजिए, 1 नंबर पक्का है। पत्राचार पढ़ लीजिए, 1 नंबर पक्का है। अलंकार पढ़ लीजिए, 1 नंबर पक्का है। 4 क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां से आना ही आना है, आप कुछ भी कर लो 4 नंबर का, तो इस 10 को +14 कर सकते हो आप, +4 14 कर सकते हो अगर आपने इतनी भी मेहनत कर ली। थोड़ा बहुत आपने उत्तराखंड के शब्दकोश वगैरह को देख लिया, या पहाड़ी परिवेश से हो, थोड़ा अपने भाषा और उसके बारे में समझ रखते हो, तो 2 नंबर और 2-3 नंबर और बढ़ा सकते हो इसमें, मतलब 16 नंबर तक जा सकते हो। और 40 में से अगर मान लो 32 नंबर यहां लाए हो और 16 यहां लाए, तो ये 48 नंबर आ जाएंगे आपके। और रीजनिंग में 10 में से 8 नंबर आ जाते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी, लाने वाले तो 10 भी ले आते हैं, लेकिन 8 नंबर आ जाते हैं, और ये हो जाता है 56 नंबर। अब मात्र 30 में से लाने हैं आपको, जो 30 नंबर का है उसमें से मात्र लाने आपको 15। अगर आप 15 नंबर ले आए, आधे नंबर भी ले आए, तो आपका स्कोर 71 हो जाता है। और 71 में देखना, हर आपके एग्जाम की मेरिट इससे नीचे है, जनरल कैंडिडेट की बता रहा हूं, अदर की उससे नीचे ही होगी। तो यहीं पर आपका सारा का सारा गणित बना हुआ है। आप इसको मान करके चलिए कि सबसे पहले उत्तराखंड करना है, यही उत्तराखंड में आपके सरकारी नौकरी पाने की चाबी है। तो उत्तराखंड सबसे वरीयता में रखना है, फिर हिंदी और सब्जेक्टों को आराम से धीरे धीरे करके पढ़ना है। पढ़ने सभी सब्जेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जिन जगहों से सबसे ज्यादा निचोड़ सकते हो आप, सबसे ज्यादा एडवांटेज ले सकते हो, वो 2 जगह हैं, उत्तराखंड और हिंदी। उत्तराखंड ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी से भी, क्योंकि उत्तराखंड का वेटेज हिंदी से दुगना है, 40 नंबर का है। तो ये जो आपका सिलेक्शन है ये इन्हीं को प्राप्त करके होगा। बाकी आप लोग हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी के साथ जुड़े रहिए, और हमारा जो आपका मटेरियल है वो आपके लिए हम लगातार लाते रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अगर आपको हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अभी नई यूनिट शुरू करी हमने 20 जनवरी से, इसमें उत्तराखंड का मैं इतिहास भी पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा उत्तराखंड का इतिहास और 1 घंटा सामान्य उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो उत्तराखंड के अन्य जीएस हैं उसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इसमें पढ़ाई करनी है, लाइव क्लास है जो सुबह अभी तो फिलहाल 8:15 से 11 बजे तक चल रही है। वैसे इस क्लास का टाइमिंग 8:15 से 10 बजे है, सुबह 10 AM है। और अभी 1 घंटा एक्स्ट्रा उत्तराखंड का इतिहास क्लियर करवा रहा हूँ, तो इस वजह से इसमें थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा अभी दे रहा हूँ। तो ये जो आपका मेरा नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास है ये, इसमें रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको पढ़ाई करनी है भाई तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइव क्लास कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग अनुशासित होकर के हर दिन क्लास ज्वाइन करें, और उस क्लास के बहाने आपका एक दिनचर्या फिक्स हो जाए। इसीलिए लाइव है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास भी है मेरे पास ऐप में एसएस स्टडी में, बट रिकॉर्डेड क्लास में होता यह है कि भाई आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा, आज देर से उठूंगा, थोड़ी देर में कर लूंगा। इससे होता यह है कि हो वो टाइम से कभी पाता ही नहीं है, इसीलिए वहां पर डिसिप्लिन टूट जाता है। वो उन लोगों के लिए है रिकॉर्डेड वाला जो वर्किंग है, मान लो 8:15 से 10 बजे के बीच में उनकी कहीं पर ड्यूटी है तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो बेहतर है। जो खुद ही तैयारी कर रहा है वो, उसके लिए ये वाला जो लाइव वाला है वो बेहतरीन है। वो अगर चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करने के लिए मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी इसमें मैं उत्तराखंड पर 2 यूनिटें पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा उत्तराखंड का अदर सेक्शन, 1 घंटा उत्तराखंड का इतिहास, तो वो आप कर सकते हैं अभी। और उसके अलावा 1 यूनिट जीएस की भी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी भारत का भूगोल, तो वो 3 घंटे की क्लास, लगभग 2.25 घंटे की क्लास में आप लोग वो कर सकते हो, जिसमें आपका लाइव आपकी क्लास होगी हर दिन, जिसका लिंक आपको हर दिन सुबह मिल जाएगा। अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझसे आपके इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए हम डेप्थ में करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें हर टॉपिक को मैं आपके डेप्थ में पढ़ाता हूँ और बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ। कोई बिगिनर है, नया शुरू कर रहा है, तो उसके लिए भी ये आपका फंडामेंटल बैच है,
और जो बड़े लेवल की कर रहे हैं उसके लिए डेप्थ वाला बैच है। तो इसमें हम क्लास नोट्स भी हाथों हाथ बनवा देते हैं, लेक्चर के साथ साथ समझाने के साथ साथ हाथों हाथ क्लास नोट्स भी बन जाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनके साथ लगातार जुड़े रहिए, और विभिन्न जानकारियों के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसमें आप लोगों को विभिन्न तरह की सामग्री मिलती रहेगी। आने वाले कुछ समय में जैसे ही आपका डेट टाइम टेबल आ जाता है यूके ट्रिपल एससी का, तो वैसे ही मैं आपके लिए 100 नंबर का यूट्यूब पर भी एक प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं, जिसमें यूके ट्रिपल एससी के 100 नंबर के पैटर्न पर पेपर हम यूट्यूब में सॉल्व करवाएंगे, एक सीरीज चलाएंगे। तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।